जिन कल राखी मेरी परम सत्कारयोग धन धन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारी सत्संगत जीओ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ तक दास की आवाज़ पहुँच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। राग गौंड बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आज ना दिवस ना लियो बलहारा मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा। आज ना दोष ना लियो बलहारा मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा। टेको सहल श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जीओ सारिया संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतमयी बाणी चों पाठी साहब जी ने जो शब्द लिया है, दास ने कई बारी बेनती की है कि साडे गुरुआं ने जो बाणी कही है वो बाणी जां ते उन्हां दे जीवन का प्रैक्टिकल हुंदी है जां जीवन विच कटी हुई कोई ना कोई घटना होती। इतिहास इस गल का गवाह है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म ते सतगुरु कबीर महाराज जी का जन्म बनारस च होया ते समकाली सन। सतगुरु रविदास जी उम्र दे बेशक वड्डे सन पर है समकाली सन। बनारस च इन्हां दा जन्म होया। बनारस की धरती जिस तरह की सारियां संगतां जानदियां ने कि इस धरती ते बड़े बड़े वड्डे विद्वान पैदा हुए हैं। जिथे इत्थे अपने बनारस की धरती ते बहुत वड्डे वड्डे विद्वान पैदा हुए उत्थे यह भी याद रहे कि सब तो ज्यादा अंधविश्वास भी बनारस च रहा। अंधविश्वास ऐसा रहा, गुरबाणी दे विच आया कि उत्थे एक आरा ला दिता गया बनारस दे विच कि जो भी सिर उत्थे कटवाएगा वो सीधा सचखंड चला जाएगा। तो लोगों ने उत्थे सिर कटवाने शुरू कर दिते। जिथे अंधविश्वास सी उत्थे जात पात नूं भी बढ़ावा सब तो ज्यादा बनारस च दिता गया।
ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਥਨੇ ਬਸਰੀ ਬਿਟਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਰ ਪਾਥਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਚੜ ਬਾਗ ਦੇ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਖੁਦਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो सतगुरु कबीर जी ने क्या वो खुदा पहरा है। फिर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे जे चक्की भली जी दा पीसा खाए संसार। ये जी बाणी सी जो पिछले हफ्ते मैं शब्द कहा, ये वैसे जिस तरह एक बच्चा पहली जमात च पाया जाता है, फिर दूजी तीजी च, फिर मैट्रिक पास हो जाता है, BA पास हो जाता है, वो मैट्रिक पास के उपर वाले वास्ते सी। पर कुछ सवाल आए कि जिस तरह दास ने जो गुरु जी की बाणी सी कही सी, जिदे च उन्होंने पत्थरां दी पूजा दे उपर सख्त किया कि पत्थर पूजन दे नाल परमात्मा नहीं मिलना, मूर्तियां दे पूजन दे नाल खुदा नहीं मिलना। तो उन्हों का सवाल सी कि फिर असी घरां च भी चित्र लाए हुए हैं, कि असी उन्हां महापुरुषां दे चित्र उतार देने चाहिए हैं, कि उन्हां दे चित्र घरां च नहीं रहने चाहिए। फिर बहुत सारी जगह पे धर्म स्थानां गुरु जी के स्वरूप लगे हुए ने, जिस तरह पठान भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ, वो भी तो आखिर पत्थर का है। मैं कह के ये आप लोगों वास्ते ही है सबर बानी, उन्होंने लोगों वास्ते नहीं है जिहड़े इस गल नूं नहीं समझ सकते। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी दे चित्र च जां महापुरुषां दे चित्र च ते एक कल्पना दे नाल चित्र बनाया किसी देवी देवते का, उस चित्र च अंतर है। एक मूर्ति बनाई जाती वैसे कल्पना दे नाल, पता नहीं है ओदा जन्म होया नहीं होया, केवल कल्पना नाल ही बना देती है। बहुत सारे देवी देवता कल्पना नाल बनाए गए हुए नहीं हैं। वैसे ही सतगुरु ने उन्हां दी गल कही सी, पर इहदी समझ गुरमुख उसे नूं आएगी जिहड़ा उस मंजिल नूं पा गया होएगा। तो जो नीचे वाले है उन्हां लई ये मूर्तियां ने, जिस तरह बच्चा पढ़न गया तो ए फॉर एप्पल तो उसकी पढ़ाई शुरू होती है। एप्पल का तस्वीर सामने है तो उन्होंने पता लग गया ये सामने ए है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, सी फॉर कैट, जो भी वो बच्चा पढ़ता है। अगर एप्पल के सामने बाल रख दिता जाए तो बेटा बच्चा कदे फॉर बी फॉर बाल नहीं कहेगा, अपने ए फॉर बाल नहीं कहेगा, वो फिर बी फॉर बाल ही कहेगा।
क्योंकि बी की पहचान बाल दे नाल है, एप्पल की पहचान ए दे नाल है। एप्पल उन्होंने नजर आया तो ए बाद दे विच उन्हें देखी है, वैसे ए पर एप्पल ही कह रहे, लेकिन एप्पल की तस्वीर नूं मन च बिठा करके ए उहदे दिमाग च आवेगी। इसी तरह ये गुरुआं दियां जो असी मूर्तियां लाते हाँ, ये लाउण करके उन्हां दा चरित्र याद आउंदा है सानूं, उन्हां दी बाणी जो असी कह रहे हाँ, पता चलता है ये इस महापुरुष की बाणी है। बाकी जो गुरुआं ने कहता है उन्हें झुठलाया नहीं जा सकेगा। वाकया पत्थर की पूजा करने दे नाल सानू कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल ते केवल ये जिहड़े चित्र ने उन्हां दा चरित्र याद रखण दे लई हुंदे ने। और दूसरी बेनती ये है कि जिन्हां मूर्तियां की पूजा लई गुरुआं ने कहा है, वो जिहड़ियां मूर्तियां ने वो कल्पना दे नाल बनाईयां गईयां हैं। और इहदे नाल ही एक होर गुरुआं ने जिहड़ी गल कही सानू, वो इस अंधविश्वास तो उपर उठण दे लई, सच दे नाल जुड़न दे लई तरकसीर दे राही उन्होंने इन्हां गुरुआं ने अपनी बाणी कही। बिल्कुल उस टाइम के उल्ट, उन्हां लोकां दे उल्ट। इसे करके गुरु जी नूं उल्टी गंगा बहाउण वाला भी कहा गया। और जदों गुरु जी का जन्म होया, सतगुरु कबीर जी का जन्म भी उदों ही होया। और दोनों आपस में मिलिया भी करते ने कदे कदे। एक दिन कुदरती सतगुरु कबीर महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी के घर विच आए, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर जी के आगमन के ऊपर ये शब्द कहा, आज दिवस लेओ बलहार, मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यार। मैं आज दे दिन बलहारे बलहारे जाता हाँ, क्योंकि मेरे ग्रह विच वो मालिक दा प्यारा आया है। इत्थे राजा राम जो क्या है, इत्थे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि राजा राम दशरथ के बेटे राम की गल की नहीं। सतगुरु रविदास जी की बाणी चाहता है, रविदास हमारो राम तो दशरथ का सुत नाई, राम हमारो राम र्यो विश्व कुटुंब माही। मेरा राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, मेरा राम वो है जो पूरे विश्व दे विच समाया हुआ। सतगुरु जी कहते ने कि अज मेरा गुर पाई मेरे ग्रह विच आया है, मैं अज दे दिन तो बलहारे बलहारे जाता हाँ। क्यों? गुर पाई दे आनते, सतगुरु कबीर जी के आनते इतनी खुशी क्यों? क्योंकि कुदरती है, अगर शराबी नूं शराबी मिल जाए तो उन्होंने भी खुशी प्राप्त हो जाती है। बिजनेसमैन मिल जाए, बिजनेसमैन के नाल मिलाप हुए तो भी खुश हो जाते ने। इत्थे सच दे व्यापारियां की गल सी। सतगुरु कबीर जी भी सच की गल कहने वाले और सतगुरु रविदास जी भी सच की गल कहने वाले। इसी करके उन्हों का आपस में जो मिलाप होंदा तो बड़े खुश हो जाते। इत्थे एक सवाल उठता है कि अज के समय दे विच, अज के टाइम दे विच महापुरुष नूं वेख के खुश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दोनों चों एक महापुरुष फिर हो सकता है ना हो, या दोनों ही ना हो। अगर वो महापुरुष ही है, संत ही ने, तो एक वाल दूजे वाल वेख के खुश होना चाहिए। पर मैं देखिया कई जगह पे
ਸੰਗਤੀ ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਣ ਬਗੜ ਪਵਨ ਪਿਓ ਪਾਵਨ, ਹਰ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਣ, ਕਰੋ ਡੰਡੌਤ ਚਰਨ ਪਕਾਲੋ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਉਨ ਉੱਪਰ ਵਾਰੋ, ਅੰਗਣ ਹਰ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਣ, ਕਰੋ ਡੰਡੌਤ ਚਰਨ ਪਖਾਲੋ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਉਨ ਉੱਪਰ ਵਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਗਨ ਬਗੜ ਪਿਓ ਪਾਵਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਵੇੜਾ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਮਨ ਟਹਿਕ ਉੱਠਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗੁਣ ਗਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੜਿਬੜੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਾਟੀ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਡੰਡੌਤ ਔਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੀ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਡਵਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਰਨ ਪਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਉਨ ਉਪਰ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਨਾਨਾ ਬਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੇ ਦੀਜੇ ਦੇਵਾਦੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੈ ਕਾਟੈ
सतगुर जी कहते ने मेरे गुर पाई च होर भी गुण ने। किहड़े गुण? कथा कहे और अर्थ बचारे। मेरा गुर पाई कथा करदा है, प्रवचन कहंदा है, बाणी दे अर्थ करके समझाउंदा है। सतगुर कबीर जी रही, सतगुर रविदास जी कह रहे हैं ये मेरी गुर पाई गुण है। वो कथा करता है, प्रवचन कहता है, बाणी नूं बहुत वधिया ढंग दे नाल अर्थां दे नाल समझाउंदा है, जिहदे करके आम तो आम इंसान भी सुधर जाता है। कादे नाल? जदों बाणी दे अर्थ दसदा है। वो आप तरे औरन को तारे। मेरा गुर पाई आप ते तरिया ही होया, कहण दा भाव संत लोग आप ते तरे ही हुंदे ने, होरनां नूं भी तारदे। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुर अर्जन देव जी ने भी कहा सी, हर का नाम ते आए सुन ते सबना नूं कर दान। कहंदे हन ये सब तो वड्डा दान है। केड़ा दान? हरि दे नाम नाल जोड़ना, ताकि कोई विकारां तो रहत हो जावे, अवगुणां तो रहत हो जावे, उहदा जीवन वधिया हो जाए। मैनूं याद है जलंधर दे विच नवां साल मुबारक मनाया जाता है। उत्थों दी जनहित सेवा समिति जिहड़ी है, जिथे वो नवे साल ते सत्संग करवाउंदी है, उत्थे जरूरतमंद लोकां नूं बहुत सारियां जरूरती चीज़ां वस्तां भी दिंदी है। जिस तरह कईयां नूं ट्राईसाइकल, कईयां नूं सिलाई मशीनां, कईयां नूं कंबल वगैरह वगैरह। परदास ने देखिया उत्थे एक बीबी हर साल ही सिलाई मशीन लैन आउंदी। मैं हौली जी उसनूं कहा, देखो साल च सिलाई मशीन ते टुट नहीं जाती। असी आश्रम च रखी है, 15-20 साल हो गए है, तुसी हर साल लैन आ जाते हो। होर किसी दा नंबर लग जाए, वो बेचारी दियां अखां च हंझू आ गए। कह लगी, बाबा जी मैं इत्थों नहीं, होर भी कई जगह तो सिलाई मशीन लै आउंदी हां। मेरा भी मन करता कि मैं ना लवां, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे घर वाला शराबी कबाबी है। जदों किते किते उन्नू नशा ना मिले, पूरा ना होवे, पैसा ना होवे, कई बारी चोरी सिलाई मशीन भांडे ही दे जाते। तो मेरे मन च आया कि असीं इन्हां नूं जितनियां मर्जी सिलाई मशीनां दिंदे रवांगे, जितने मर्जी कंबल दिंदे रवांगे, जितना मर्जी भोजन दिंदे रवांगे, इन्हां दी गरीबी खत्म नहीं होगी जितनी देर तक इन्हां च ज्ञान ना होवेगा, सोच ना होवेगा। इस करके गुरुआं ने कहा कि किसी नूं सोच दवो, चंगा ज्ञान देवो, एक बहुत वड्डा दान है। हर का नाम ते आए सुन ते सबना नूं कर दान। सबना नूं सतगुर जी दे चरनां नाल जोड़ना। आ मेरे वीर, आ मेरे दोस्त, आ मेरे भरा,
ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਦਰਾ ਮਤ ਪੀਜੀਏ, ਜੋ ਚੜੇ ਚੜੇ ਉਤਰਾਏ। ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੀਏ, ਜੋ ਚੜੇ ਨਾ ਉਤਰਾਏ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜਦੇ ਐ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਹੇ ਔਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਤਰੇ ਔਰਨ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੋ ਸਾਧੂ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੀ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ तो गुरु जी का सपना साकार हो जाएगा। जो उन्होंने कहा सी, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख आंदाओ नहीं तैठा। तो असी गुरु जी का वो संकल्प, वो जो गुरु जी की सोच सी, उन्होंने पूरा करना है। कहे रह दास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे फांस। सतगुरु जी दे जी कहते ने कि जो मेरे गुर भाई का सत्संग सुन लेंदा, जो महापुरुषों की बाणी नाल जुड़ जाता है, उन्हां दी जन्मां जन्मां दी फाही कट्टी जाती है, उन्हां दी 84 कट्टी जाती है। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी का। जेड़ा मेरे नाम नाल जुड़ गया, जिसने मेरी बाणी नूं मान लिया, जिसने मेरे उपदेशां नूं समझ लिया, उन्होंने ना नरकां दा डर, ना जम्मां दा डर, ना आवागौन दा डर। उन्होंने ये समझ आ जाती है कि जम कोई चीज नहीं है, आवागौन दा चक्कर कोई चीज नहीं है। ये दुनिया ही आवागौन दा चक्कर है, दुनिया ही नरक है और दुनिया में ही भवसागर है। पर जिन्हां ने सतगुरु जी के नाम अपने जीवन च अपना लिया, कोई दुनिया के भवसागर तो तर गया ते उन्होंने जम्मा का कोई डर नहीं रहा। वो तो कहंदियां ने रूहां परवर पार के दानियां, लिख लै आल पताल, मोहे जम दंड ना लाग ही, तजीले सर्ब जंजाल। जा धर्मराज तू मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू वादे नाल कहंदा हां, तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं लगा सकेगा, क्योंकि मैं सारे जंजाल छड्ड के आप दे नाम नाल जुड़िया हां, आप दे शब्द दे नाल जुड़िया हां। गुरु प्यारी सत संगत जी, जेड़ा सतगुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ गया, उन्होंने वाकिया नरकां दा डर नहीं रहिंदा, जम्मां दा डर नहीं रहिंदा,
सोना कबहू ना लागही, लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक ना जाए। जिस तरह लोहे नूं कदे जंगाल नहीं लगदी, सोने नूं कदे जंगाल नहीं लगदी, लोहे नूं घुन नहीं खांदा, इसी तरह गुरु दा प्यारा कदे नरकां च नहीं जाएगा। जिन्हां भी गुरु दी बाणी नूं मन लिया, उन्हां नूं नरकां दा डर नहीं सतावेगा, उन्हां दा जीवन आनंदमय हो जाएगा। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असीं भी ऐसे लोकां दी संगत करनी है जिन्हां दी संगत करन दे नाल साडे जीवन च खुशहाली आवे, जिन्हां दी संगत करके साडा जीवन आनंदमय हो जाए, जिन्हां दी संगत करदे करके साडे च चंगे गुण आ जान। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी ने कहा, सतगुरु रविदास जी ने कहा, सो आओ गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असीं भी उन्हां महापुरुषां दे ऐसे लोकां दी संगत करके अपने जीवन च बदलाव लियाना है। गुरु प्यारी सत संगत जी, ये जिंदगी सतगुरु जी कहते ने बार बार मिलने वाली नहीं, ये दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो। ये जिहड़ा इंसानी चोला है बड़ा दुर्लभ है, ते ये दुर्लभ जो चोला पा करके अगर असी नरकां वर्गी जिंदगी जीए तो कोई फायदा होने वाला नहीं। आओ सतगुरु जी दे चरनां नाल जुड़ के असी वधिया जिंदगी गुजारनी है और आनंदमय जीवन जीना है। यही गुरु जी दी सानू सिक्ख्या है ते यही गुर भाइयां जो सानू गुण मिलदा है। सो इस करके आओ असी भी ऐसे संतां महापुरुषां दी ही संगत करिए। सारियां संतां दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास दास। काशी टीवी टीम पूरी दा बहुत बहुत धन्यवादी है। स्पैशल अज दा सत्संग जो लाइव प्रोग्राम साडा चल रहा है उन्होंने कवर करने वास्ते इत्थे पहुंचे ने दास। सतगुरु जी के चरणों च बेनती करता है पासा बख्शिश करना ये पूरी टीम के उपर। इस तरह ये समाज सेवा ते गुरु रविदास जी के मिशन घर घर पहुँचाते रहें। फिर सारिया संगतां जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ गुरु प्यारे सत्संगियो, करो रसना पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रह जाए। पढ़ो गुरु जी की आरती। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उनसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उनसा। नाम तेरा केसरो लेस टेकारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो। गासे जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे।
होयो जे आरोप मन सगला रे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे 18 सगल जोड़ा रे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या रखो तेरो किया तुझे क्या रखो नाम तेरा तू ही चवर डोला रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 18 68 चारे खानी 10 18 68 चारे खानी ये बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती साते नाम है हरे भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमकया उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो बाग भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए उदास पे करो बुध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सूतरे पार जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतार नहार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार चिता चिमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभु ऋषि बलवीर रंग
जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। सलो हर सोहीरा साढ़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रमदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। सोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे प्रसन्न। सोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे प्रसन्न। जो पुल सतगुरु विकास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज के, स्वामी गुरुदेव गिर महाराज के, सब साध संतन की जय। गुरुदेव जय श्री गुरुदास।